नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका कि एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आईटीआई और आपका डिप्लोमा पास, ग्रेजुएट पास वालों के लिए अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया गया है। अगर सबसे ज़्यादा सीटों की बात किया जाए तो आपका आईटीआई वालों के लिए सबसे ज़्यादा सीट जो है रिलीज़ किया गया है। उसके बाद आपका डिप्लोमा आता है और फिर आपका ग्रेजुएट वालों का देखने को आता है। तो सबसे ज़्यादा सीटों के साथ आईटीआई का सबसे ज़्यादा सीट है इसमें, और इसका अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। तो अगर आप इसका नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे आके, एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का ऑफिशियल साइट पे आके आप इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल साइट पे आना है और नोटिस बोर्ड पे जाना है, या फिर आप सिंपल इसका कैरियर ऑप्शन पे भी आके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। नहीं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जरूर ज्वाइन करके आप भी हमारे टीम में शामिल हो जाए, क्योंकि हर एक तरह का अपडेट आपको छोटे मोटे पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे। इससे क्या होगा कि जो भी अपेंडिसिप का नया भर्ती आएगा, ज्वाइनिंग आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट आएगा, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा, सारे का सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो देखिए, हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, और आपका यहाँ पे जो जिला है बैतूल मध्य प्रदेश की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जिसमें आपको बताया गया कि अपेंडिसिप एक्ट 1961 के अंतर्गत ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा आईटीआई अपेंडिक्स के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार के शासनीय अशासनीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई से उत्तीर्ण अभ्यर्थी से निम्नलिखित शाखाओं व्यवसाय ब्रांच ट्रेड में एक वर्ष का आपका अपेंडिसिप प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। तो एक साल का अपेंडिसिप के लिए आपका जो एप्लीकेशन मांगा गया है, सबसे पहले अगर हम ग्रेजुएट अपेंडिसिप का बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 3 यहाँ पे शाखा देखने को मिलता है, 3 ब्रांच देखने को मिलता है। पहला आता है मैकेनिकल, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल और तीसरा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर कुल बात करें तो टोटल आपको सामान्य में 6 पोस्ट, अनरिजर्व में 6 पोस्ट देखने को मिलेगा, ओबीसी में 2 पोस्ट और एसटी एससी में आपका 2 और 1 पोस्ट करके देखने को मिलेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस में 0। टोटल अगर बात करें तो 11 पोस्ट पे आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। वहीं अगर हम बात करते हैं डिप्लोमा से रिलेटेड, तो डिप्लोमा में आपको देखिए यहाँ भी टोटल 3 ब्रांच का नोटिफिकेशन है। पहला आपका है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर यहाँ बात करें तो अनरिजर्व में आपका 4 सीट है, ओबीसी में 2 सीट है और एसटी एससी में 2 और 0 करके देखने को मिल रहा है। अगर टोटल वैकेंसी का बात करें तो 8 सीटों पर नोटिफिकेशन आया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आईटीआई अपेंडिसिप में कितने ट्रेड है। तो आईटीआई अपेंडिसिप में बात करें तो टोटल 9 ट्रेड पे इसका नोटिफिकेशन आया है। पहला है फीटर, दूसरा वेल्डर, तीसरा आपका विद्युतकार और चौथा मैकेनिस्ट, उसके बाद आपका मानचित्रकार सिविल से है, टर्नर है, उसके बाद उपकरण यांत्रिकी से है, डीजल मैकेनिक है और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे कोपा के नाम से जाना जाता है। वही अगर सामान्य में अगर इसका वैकेंसी देखेंगे अनरिजर्व में तो 57 सीट है, अनुसूचित जनजाति में आपका 38 सीट है, अनुसूचित जाति में आपका 30 सीट है और ओबीसी में आपका 48 सीट है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करें तो 17 सीट है। मतलब ग्रेजुएट और डिप्लोमा में ईडब्ल्यूएस का कोई वैकेंसी नहीं है, पीडब्ल्यूडी का। और यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस का देखने को 17 वैकेंसी आपको मिल रहा है। टोटल 190 पोस्ट पे आपका अपेंडिसिप का भर्ती आया है आईटीआई कैटेगरी से। हालांकि डिप्लोमा और ग्रेजुएट में उतनी सीट नहीं है, पर आईटीआई में आपका अच्छा खासा सीट देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें और इस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों को बताया गया, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे वैसे सिलेक्शन होगा, वो सब देख लीजिए। तो आईटीआई में अपेंडिक्स के सरल क्रमांक 9, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में कुल 10 अभ्यर्थी में से मात्र 1 पद दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए संबंधित श्रेणी में आरक्षित है। 10 में से 1 पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रखा गया है तथा आरक्षण नियम 2019 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। जो भी इसमें रिजर्वेशन का जो कैटेगरी है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। दूसरा में देखिए, उक्त रिक्तियां केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए है। बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे बोला गया है 2 नंबर में कि ये जो वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट वो सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है, अदर कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10/10/2022 तक देखने को मिलेगा। 10 अक्टूबर तक आप इसके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हो। तीसरा अगर कैटेगरी का बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर मान्य उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के निर्णय
निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस वर्ष में समय समय पर होने वाली रिक्तियों में इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में भरा जा सकता है। अगर मान लीजिए ऐसे फुलफिल नहीं हुआ तो कहीं से और से अगर भर्ती आता है तो उसके माध्यम से भी यहाँ सीट जो है फुल किया जा सकता है। प्रशिक्षण के लिए नियम एवं शर्तें क्या है वो देख लीजिए। पहला पॉइंट अगर बात करें तो शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता में शासन के नियम अनुसार संबंधित विषय होना चाहिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का अगर हम बात करते हैं, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में डिग्री अथवा शेष रिक्त पदों के लिए सामान्य स्नातक स्ट्रीम BA BSc या फिर BCom होना चाहिए। अगर नेक्स्ट हम बात करें कि टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें ITI का, तो ITI देखिए ITI अप्रेंटिस में शासकीय अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से NCVT या फिर SCVT किसी एक में आपका ITI उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आप नेक्स्ट आपका पात्रता में देखिए, उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्थान से इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकरण नहीं होना चाहिए। आपको इससे पहले अप्रेंटिसशिप जो किसी भी कंपनी या प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो उससे आपको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ये सारी बातों को इसमें बताया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप चयन हेतु यांत्रिकी शाखा में प्राथमिकता दी जाएगी। तदुपरांत शेष रिक्त पदों के लिए सामान्य स्नातक स्ट्रीम BSc BA BCom के उम्मीदवार वर्गीकरण में कुल प्राप्तांक को CGPA की प्राणीय सूची मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपूर्ण श्रुतिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। तो इन सारी बातों को आपको फॉर्म भरने से पहले जानकारी रखना है। और देखिए ये आपका ऑफिशियल जो मेल है वो वहाँ पे दिया गया है कि आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशा निर्देश जो है समय समय पर आपके email ID और कंपनी की वेबसाइट पर देखने को मिलते रहेंगे। तो इस तरह आपका पूरा जो है यहाँ पे जानकारी देखने को मिल रहा है। आपका 1 साल का वहाँ पे दुर्घटना बीमा भी किया जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को आपने खुद से जरूर रीड कर लेना है। कोई भी वैकेंसी हो उसका जो नोटिफिकेशन है उसको जरूर खुद से भी एक बार रीड करना बहुत जरूरी होता है। चयन प्रक्रिया जो है आपका चयन प्रक्रिया क्या रहेगा वो देख लीजिए कि आर्यता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छँटाई की जाएगी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के निगम लिमिटेड सरनी द्वारा प्राप्त आवेदनों में ITI अप्रेंटिस हेतु ITI में प्राप्त CGPA सेमेस्टर के औसत अंकों के प्रतिशत के आधार पर ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस हेतु डिग्री डिप्लोमा में CGPA अंकों के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मतलब आपका डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका मार्क्स जो है वही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। अब सबसे बड़ी बात जो है कि आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा वो देख लीजिए। अगर हम बात करें सबसे पहले कि 1 वर्षीय ITI अप्रेंटिस का 7,700 देखने को मिलेगा, 2 वर्षीय ITI का मिलेगा 8,050 रुपये देखने को मिलेगा, और आपका टेक्नीशियन डिप्लोमा में आपको 8,000 देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप ग्रेजुएट से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 9,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी शासकीय की वेबसाइट अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से तथा ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा जो है MHRD नेट्स पोर्टल के थ्रू आपको आवेदन करना है 10 अक्टूबर से पहले। वहाँ पे आपको क्या सर्च करना है कि ITI उम्मीदवार हेतु आवेदन प्रक्रिया जो है, आवेदन से पूर्व उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पूरा पंजीकरण अनिवार्य है। यदि उम्मीदवार का पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो निम्न प्रकार से आप पंजीकरण कर सकते हैं। और जब आपका पंजीकरण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप इजीली जाकर वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और आपको इस्टेब्लिशमेंट कोड में क्या डालना है, तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट कोड यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये इस्टेब्लिशमेंट कोड आपको पुट करना है E111623, उसके बाद 623 के बाद 00 है 459। ये आपका इस्टेब्लिशमेंट कोड है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सेम इस्टेब्लिशमेंट कोड आपको सर्च अपॉर्चुनिटी में जाके वहाँ पे क्लिक करके डालना है, ठीक है। और जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा है वो आपको नेट्स पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले वैसे कैंडिडेट जो अभी तक MHRD पोर्टल पे अपना प्रोफाइल नहीं कंप्लीट किया, सबसे पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च
एनरोलमेंट वाला ऑप्शन में जाके अपना वहाँ पे एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी में अपना आवेदन पूर्ण करना है। तो सारा यहाँ पे दिशा निर्देश आपको बताया गया है, तो आप एक बार जरूर से जरूर यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आपको कोई लगता है कि जानकारी छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको सर्टिफिकेट फॉर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसी फॉर्मेट में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है देखने को आएगा। रेलवे का फॉर्मेट अलग रहता है, डीआरडीओ का अलग रहता है, आईओसीएल का अलग रहता है, ओएनजीसी का अलग रहता है, सारा का अलग फॉर्मेट देखने को मिलता है। उसी तरह आपका इसका भी जो फॉर्मेट है एमपी पीजीसीएल का जो फॉर्मेट है पावर जनरेटिंग कंपनी का, वो भी आपको फॉर्मेट अलग देखने को मिलता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का। तो ये सर्टिफिकेट आपको प्रिंट करवा के जाके आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसको करवा लेना है, जैसे आप बनवाते हो सेम उसी तरह। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग भी चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। छोटे मोटे अपडेट हो, पीडीएफ हो, कोई नोटिस हो, इंपॉर्टेंट नोटिस भी कभी कभी रिलीज आता है जिस पे वीडियो बनाना हर नोटिस पे वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, तो आपको वो सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो अगली ज्वाइनिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।